हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो साइंस से रिलेटेड होता है, जैसे मैथ्स और बायो, जैसे जेई और नीट, इसके बिना पूरा नहीं होता है। मतलब ये हाजमोला है खाने के बाद जैसा। एमओटी अगर ना पढ़ी जाए और एमओटी से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी होगा नहीं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट मोस्ट इससे प्रोबेबिलिटी है आपकी 110% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी आएगी। अब ये मत कहना कि 110% प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें है। अगर पेपर नहीं भी बनेगा ना तो एमओटी क्वेश्चन पड़ेगा, इतना ज्यादा है, आप इतना ध्यान रखिए। तो एमओटी क्यों आई, ये इसकी डिस्कशन, क्या क्या ड्रॉबैक थे वीबीटी के, और एक थोड़ा सा ब्रीफ होगा ये लेक्चर, लेकिन ये बहुत आपके लिए वैलिड होने वाला है अप टू एडवांस, कि इसके क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, ये बात की गारंटीड है। देखिए ड्रॉबैक क्या क्या है। ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, सबसे पहला ड्रॉबैक जो आपको जनरली पता होगा, सब जानते होंगे क्या। पहला ड्रॉबैक है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी हमारी क्या वीबीटी। ठीक है, पहला ये है। दूसरा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को ये नहीं बता पाया था कि कभी भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आप NO के केस में पाएंगे कि इसका फ्रैक्शनल बॉन्ड इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, ऐसे बहुत सारे हैं। O2 प्लस का आप पाएंगे कि इसका कुछ और होता है लाइक 1.5। तो इस तरह के किसी को भी ये बता नहीं पाया कि इसके पास कितने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा या नहीं होगा। जनरली हम लोग जब वीबीटी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है किससे, पाई बॉन्ड से। लेकिन 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 जब हम बात करते हैं N2 की, जब हम बात करें N2 की, तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है किससे, पाई बॉन्ड से। और ये जो केस है ये वीबीटी नहीं बता पाए थे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी वीबीटी के अंदर कि जब भी कोई पहला बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमारा बॉन्ड होगा सिग्मा। लेकिन दो ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं B2 और C2 जिनके पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। B2 एंड C2 नो सिग्मा बॉन्ड, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही पाए जाते हैं। इन सब के एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अपने आने वाले एमओटी के अंदर। अच्छा, एक चीज और है जिसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे जनरली कि N2 का ज्यादा होगा कि N का ज्यादा होगा, तो आप ये कहेंगे सीधा सीधा कि भाई साहब N2 एक मॉलिक्यूल है, इसका ज्यादा होना चाहिए N से। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरा अगर पूछ जाए O2 का ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी के पास कोई वो नहीं था, और ये एक्सप्लेन कौन करेगा, MOT। क्या करेगा कि O2 की जो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्यों ज्यादा या कम होती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जो ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे वीबीटी के अंदर थे। ओके, अब ये जितने आपके पास ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, इन सारे ड्रॉबैक्स का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन का नाम है MOT, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे नीट और जेई के अंदर मिलते हैं। कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसका मतलब 20 नंबर कभी कभी। लेकिन जनरली आपको एक दो क्वेश्चन तो हमेशा मिलेगा, और ये मिलना जरूरत भी है क्योंकि बहुत बढ़िया थ्योरी है जो हमें समझनी है। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम पहले इसकी चीजें समझते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है। हमें पता है कि जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स में।
कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल में। और जब कोई मॉलिक्यूल बनेगा, जो कोई मॉलिक्यूल बना हमारा, तो मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से ऑर्बिटल में होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। सिंपल सी बात। जब भी हमारा कोई एटम कंबाइन होगा, जब आपस में वो कंबाइन होगा तो कहाँ होंगे उसके? ये पहला पॉइंट है इसका, किसका? एमओटी का, कि जब हमारे एटम्स होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ? एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल कहाँ होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यही कहने का इसका तात्पर्य है, इसके अलावा कोई तात्पर्य नहीं है। चलिए एक छोटी बात समझते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज आने की कोशिश करेगा, तो इन्होंने क्या बताया था कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं, और वीबीटी ने, ये दो ऑर्बिटल आपस में हो जाते हैं मिक्स। ये क्या हो जाते हैं? ये दो ऑर्बिटल आपस में हो जाते हैं मिक्स। अच्छा, ये दो ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है ये इन्होंने यहीं से खत्म कर दिया था। जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो उन्होंने यहीं से खत्म कर दिया था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज करो कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं, जिनसा एक का है साई ए, दूसरे का है साई बी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी मान लेते हैं साई ए स्क्वायर और दूसरी की मानते हैं साई बी स्क्वायर। ये सिर्फ डोनेशन, इससे आपको कुछ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि या दोनों जुड़ जाएं या दोनों क्या हो जाएं? सब्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने की बात आएगी तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से मिलता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साई ए साई बी। देखो ये जो दो, हमें ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल रही है, और जब हम यहाँ की बात करें साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साई ए एंड साई बी, है ना? नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट होल स्क्वायर, ऐसा बताया था ना। ये जो एक्स्ट्रा ट्रू ए बी आता है, राइट, ये जो एक्स्ट्रा ट्रू ए बी आता है ये बताता है कि ये क्या बना रहा है, ये किस तरफ जा रहा है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से हो रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है? जब कोई बॉन्ड बनता है तो बेसिकली किससे बनता है? जब कोई बॉन्ड बनता है तो बेसिकली बनता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, हमारे दो एटम होते हैं, उन दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहीं बॉन्ड बनेगा, और जहां नहीं होंगे वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इन्होंने ये बताया कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो वो दो तरीके के ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव वे में आया है, दूसरा ऑर्बिटल जो बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव वे से बनेगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव वे में आया है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डिस्ट्रक्टिव वे से बना है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज करेगा ये, अगर आपको अभी ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो हमें दिखाया जाता है साई से। ये साई एक और तरीके का हमारा, जैसे आपने पढ़ा हुआ अल्फा बीटा गामा, अलग तरीके का हमारा एक कांस्टेंट है जो आपको बस दिमाग में रखना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके स्क्वायर करने पर आती है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ए है एक बी है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई ए और दूसरे का साई बी। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ये ऐड हो जाए या तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐड हो रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये बता रहे हैं। जब ऐड होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम जब निकालेंगे तो हमारे पास एडिशन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक 2 साई ए साई बी आ रही है, इसकी वजह से बताया जाता है यहाँ पर बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, और जब बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आ रही है इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एमओटी के थ्रू हमें समझ में आता है। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। होपफुली यू हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा समझते हैं। जो मैं बनाने जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली एडवांस में देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। देखिए, हमें आपको पता होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसकी एक शेप होती है,
ये जो मैं बना रहा हूं इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल, राइट। थोड़ा सा सही बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है। मैं इधर बनाता हूं, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको जनरली क्या मिलेगा एडवांस वगैरह में क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको यहाँ पर सपोज करो प्लस दे दिया, यहाँ पर प्लस दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया, इस तरह आपको दे दिया। और इधर आपको मैच द कॉलम करने के लिए बोल दिया कि आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या बनेगा, डी डी सिग्मा स्टार डी डी पी ले लेते हैं, पी सिग्मा स्टार डी पी सिग्मा, और डी ऑप्शन ले लेता हूं मैं, डी डी सिग्मा। अब ये आपको बोलने के लिए बोल दिया। अब आपको ये समझना है जो स्टार है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। तो जहां पर प्लस प्लस दो ऐड हो रहे होंगे वहां पर क्या बनेगा, बीएमओ बनेगा, मतलब स्टार वाले का काम खत्म हो जाएगा। तो हम जब ऊपर वाले का देखेंगे तो एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, जहां जहां आपको स्टार मिल रहा है वो गायब, ये गायब, ये गायब। अच्छा ये वैसे भी गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों डी ऑर्बिटल बन रहे हैं। अच्छा तो और यहाँ पर किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरीके का ओवरलैपिंग, और इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है। और जो इस तरीके की ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, तो हम डी ऑप्शन जब देख रहे हैं तो हम यहाँ कह रहे हैं ए इसका क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर जब यहाँ डी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल प्लस और माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों अलग अलग साइन के अपोजिट साइन के, तो यहाँ पर स्टार बनेगा किसका, डी और पी का, तो ये बी हो जाएगा। और ये भी सेम ही है तो इसका भी क्या होगा, बी होगा। तो जहां जहां पर प्लस प्लस वाले आएंगे वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और क्या बनेगा, अगर इस तरीके ओवरलैपिंग है सिग्मा, ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो पाई, वो आपको देखना है। अगर प्लस माइनस आएंगे तो स्टार बनेगा। इज इट क्लियर, ओके। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, नीट वाले बिल्कुल भी ना पढ़े, उनसे तो पूछे जाने की संभावना मेरे ख्याल से कम ही है, बहुत कम आएगा किस तरह पूछा जाएगा। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो नीट हो, जेईई मेंस हो, जे एडवांस हो, ये सब लोग एक साथ इसको पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है उसे बोलते हैं एसपी मिक्सिंग, और बाकी सब चीजें सबको आती है क्योंकि बोर्ड में पढ़ाई जाती है। जो एसपी मिक्सिंग है वो बोर्ड में नहीं पढ़ाई जाती, वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाई जाती है, वो आपको ध्यान देनी है। एसपी मिक्सिंग है क्या, अगर हम ध्यान पूर्वक समझें तो हमारे पास 1s 2s और 2p ये ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। हमारे पास एमओटी जो है वो सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही है, और साथ ही साथ ये सिर्फ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, इतनी ही तक के लिए, इससे ज्यादा और किसी को ये जस्टिफाई और बताती नहीं। हाँ, अलग बात है कि हम एनओ भी पढ़ लेते हैं और सीओ भी पढ़ लेते हैं। सीओ तो अभी तक पूछा नहीं गया है, मैं बता दूंगा इसका स्पेशल केस है। देखिए 1s की इसके साथ कुछ नहीं होगा, 2s 2p के साथ क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। अगर हम देखें तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6 की तरफ ये एग्रेशन होता दिख जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं जेड इफेक्टिव इसका क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा, इस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं इनके पास आपस में रिपल्शन होना और जाहिर सी बातें शुरू हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2s वाले हैं जब इनके पास कम होगा, क्या इनके पास जब कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 2p के पास 1 2 और 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2p के पास 1 2 और 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी उनके पास इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब 2s आपको पता होगा मिक्सिंग तभी होती है जब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो, इक्वल हो। जब इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी तभी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रखा होगा। तो जो 2p1 2p2 2p3 तक हैं इनके लिए यह बताया जाता है कि ये सब लोग 2s के साथ हो जाते हैं मिक्स,
और यहाँ पर इसकी एनर्जी कर देते हैं इंक्रीज। अब इंक्रीज कहाँ करते हैं ये अलग केस, वो भी अभी हम समझाएंगे। और यहीं से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं और इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान आपको ये देना है, जब भी कभी 2p1 कॉन्फ़िगरेशन, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन एंड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहां पर sp मिक्सिंग क्या होगी, मौजूद होगी। और जब sp मिक्सिंग मौजूद होगी तब क्या होगा, अच्छा 2p1 किसका होगा, बोरॉन का होगा, 2p2 कार्बन, इसका नाइट्रोजन। तो यही स्पेशल केसेस हैं, बाकी और जो है वो नॉर्मली आप उसमें क्लास में पढ़ लेते हैं। क्या होता है आपको जनरली पता नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर सीख के जाएं। देखिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या है। मैं ऐसे एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ, राइट, ऐसे मैं एनर्जी डायग्राम इसका बना रहा हूँ। हमें पता है जब 1s ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल होगा, दोनों तरफ से 1s ऑर्बिटल आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में मिक्स होंगे, एक डिस्ट्रक्टिव वे में मिक्स होंगे। जब कंस्ट्रक्टिव वे में मिक्स होते हैं तो वो एक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका नाम है BMO, और इसे हम बोलते हैं सिग्मा 1s, ये बनाया। और इन्होंने दूसरा बनाना है सिग्मा स्टार 1s, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। किससे, इससे 2s वाला आएगा तो सेम केस यहाँ पर एक बनाएगा सिग्मा 2s और एक बनाएगा सिग्मा स्टार, सॉरी यहाँ पर 2s और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये बना लिया। अब जब 2p वाले आएंगे इधर देखिए, px py pz, तीन है, px py pz। हमें पता है जब पहला बॉन्ड बनेगा, जब इनका पहला बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा, और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इस ओवरलैपिंग से बनता है। और जो इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानी जाती है वो pz मानी जाती है। क्या मानी जाती है, pz मानी जाती है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, pz बनाता है। तो यहां पर हमने 2p ले लिया और यहां भी हमने 2p ले लिया। तो जो नॉर्मल केस है वहां पर सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना हमारा सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी सबसे कम, और फिर इसके बाद हमारा पाई 2px और पाई 2py, और फिर जैसे जैसे इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसकी एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो पाई स्टार 2px यहाँ एग्जिस्ट करेगा और पाई स्टार 2py यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और पाई सिग्मा स्टार 2pz यहाँ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है तक? अब लेकिन केस जो हमने पढ़ा है sp मिक्सिंग का वो क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। ये जो 2s हैं और ये जो 2p हैं, ये वाले ये आपस में मिक्स जब करते हैं तो इस 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहीं पर हमारे बहुत सारे जो भी हमने ड्रॉबैक पढ़े हैं उनके सबके आंसर हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, जो नीचे वाला बना है सब वैसे सेम, लेकिन जब यहाँ पर इनकी मिक्सिंग हुई, जब यहाँ पर इनकी मिक्सिंग हुई तो ये पाई 2px वाले हैं, पाई 2px और पाई 2py, इनकी जो एनर्जी है कम, और सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और यही आपको दिमाग में रखना है, और कैसे रखना भी समझाते हैं। ये पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी और हाई, सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी और हाई हो जाती है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है। क्लियर है? अब आप समझते हैं, देखिए कैसे। ये जो हमने पहला वाला केस बनाया है ये विदाउट sp मिक्सिंग है। अच्छा, sp मिक्सिंग कहां नहीं होगी, जब भी कॉन्फ़िगरेशन मोर देन 2p3 होगा तो वहां sp मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब O2 के लिए, मतलब F2 के लिए। यही दो है, Ne2 तो एग्जिस्ट करता नहीं है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। तो O2 और F2 के लिए हमारा ये वाला है, और B2 C2 N2 के लिए हमारा ये वाला क्या वाला नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्टिफाई किया कि sp मिक्सिंग होती है, इस वजह से उसका जो सिग्मा 2pz वाली की एनर्जी है वो क्या हो जाती, हाई हो जाती। सिंपली आप अगर समझें तो यहाँ जब इसके पास अगर हम हाइड्रोजन के लें तो दो हाइड्रोजन आपस में आएंगे, यहाँ पर क्या होंगे, इस तरह भर जाएंगे। और इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये है कि इनके जो BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन है माइनस करते हैं अगर ABMO के अंदर से इलेक्ट्रॉन से, तो डिवाइड करते हैं अगर इसको 2 से, जिसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 - 0 / 2 यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, किसका, ये हाइड्रोजन का। हीलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, वो यहीं से हमें साबित कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर He का होता है 1s2, यहाँ भी 1s2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 - 2 = 0, और बॉन्ड अगर किसी का 0 होगा इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर है? अब लेकिन बात करते हैं O2 की। O2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा 2p4, अब यहाँ भर लेंगे
यहाँ आएगा 2p4, ये 2p4। सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे, तो 1 2 1 2, ये हुम्स रूल के को ही फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, यहाँ हो गए 6, यहाँ पर हमारे पास है कितने 8, तो 1 और 2 यहाँ भरेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अब अगर आप देखेंगे तो O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ये बताता है कि O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है, जो कि किसके अनुसार था, हमारे VBT के अनुसार। एक चीज हमने और बताई थी, वो क्या, हमने एक चीज बताई थी कि जो O2 है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है देन ऑक्सीजन। क्यों? अगर आप O2 के अंदर देखेंगे तो O2 के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ABMO के अंदर है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है और वहां से निकालना आसान है। ABMO के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और जब भी कभी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ABMO के अंदर होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन ABMO के अंदर होंगे, वहां पर वो सिस्टम अनस्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। आपको पता है कि वो सिस्टम स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप अपने घर परिवार में देखें, वो बुजुर्ग आदमी, वो 80 साल की बूढ़ा आदमी जो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है, वो एकदम स्टेबल आदमी है। उसको कोई नहीं बोले भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है, एनर्जी ही नहीं। लेकिन वही 15 साल का लड़का आपको सिर्फ परेशान करता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करता। उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि भागता रहता है सुधर। 80 साल के एकदम खत्म हो चुके हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं वहां पे ना, तो वो तो एनर्जी क्या होगी, वो सिस्टम क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो। तो इनकी एनर्जी क्या है, जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो ABMO के अंदर है, और जिन जिन का इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन ABMO के अंदर होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। इस वजह से O2 की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से कम होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? आई होप सो। ओके, N2 की बात करते हैं। अगर हम बात करें N2 की, तो N2 के पास हमारे पास यहां पर क्या है, 2p3 होता है, 1 2 3 1 2 3। चलिए इससे पहले बात करें C2 की, एक और छोड़ो, B2 की बात करते हैं। B2 में एक एडवांस में क्वेश्चन आया था, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। विदाउट हैविंग sp मिक्सिंग, है ना, फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ B2। अब ये क्वेश्चन जो था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसने ये पूछा कि sp मिक्सिंग B2 में नहीं हो रही है, आपको ये कंसीडर करना है, आपको ये बताना है कि B2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अब अगर आप देखेंगे, अगर उसके अंदर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो B2 के पास लास्ट में कितने 2p1 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे क्योंकि यही sp मिक्सिंग नहीं हो रही। और अगर यहाँ भरेंगे तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, B2 जनरली आपको यहाँ इस फॉर्म में मिलेगा, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपको ये अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे तो कहीं के भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बेसिक है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो बहुत बनाए जा सकते हैं, हो सकता है कि किसी से भी ना हो, और डिफिकल्टी अलग चीज है, लेकिन जो आपके कोर्स में है एटलीस्ट आप उतना जाने, यही हमारी कोशिश है। अब अगर एक चीज हमने और बताई थी, इसका क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि पहला बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है, सब देखिए, पाई 2px पाई 2py बन रहा है, पाई 2px पाई 2py। इसका मतलब इसके जो बॉन्ड बन रहे हैं B2 के अंदर वो दोनों पाई हैं, सिग्मा एक भी नहीं है। सेम केस अगर हम बात करें किसकी, C2 की, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों पाई बॉन्ड है और कुछ नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी तरह बन सकता है या बनाया जा सकता है कि सपोज करिए कि C2 के अंदर sp मिक्सिंग नहीं हो रही, अब बताइए कि C2 का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो C2 का बिहेवियर यहाँ पर होगा डायमैग्नेटिक। अगर नहीं करते हैं sp मिक्सिंग और यहाँ पर पहुंचते हैं, अगर हम यहाँ पहुंचे तो C2 का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। दिस माइट बी द क्वेश्चन, हो सकता है यह क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जाए, क्योंकि B2 का पूछा जाए, और जैसा जैसा जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतने क्वेश्चन रिपीटेड हम ऐसा बनाया नहीं जा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हो सकता है C2 वाला आपके अगले एग्जामिनेशन में आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो आपको यूज कराया जाता है। इस sp मिक्सिंग नहीं हो रही, मतलब क्या है, ये सिंपल है, उसका जो सिग्मा 2pz है, पहले उसकी एनर्जी क्या होगी, जैसे कम थी वैसे कम रहेगी, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और पाई 2px पाई 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक ही होगा।
इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं N2 की। अगर हम N2 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं यहाँ पे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और भर जाएंगे। बाकी सब कुछ तो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। लेकिन अभी हमने एक चीज बताई थी कि N2 के अंदर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो पाई बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है। जनरली ऐसा नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है, यही हम पढ़ते हैं, ये हमारे दिमाग में है। लेकिन जब MOT हम पढ़ते हैं और N2 का केस देखते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड वाला है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ऊपर है। और जिसकी एनर्जी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी सिस्टम कैसा, अनस्टेबल। और जिसकी एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, वो। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान, सिग्मा वाला बॉन्ड तोड़ना आसान। तो इसका मतलब क्या, कि जो इसकी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है। अपोजिट कर दिया जाए, sp मिक्सिंग नहीं हो रही, अब बताइए किसका होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं खुद से और आपको करने हैं। अब कुछ पॉइंट हो जो आपको जनरली अच्छा लगता है कि यार इसके बारे में पता हो तो अच्छा लगेगा, MOT पढ़ ली। एक चीज होती है होमो, एक चीज होती है ल्यूमो, एक चीज होती है सोमो। ये क्या होते हैं, अच्छा लगता है, लोग मतलब सब लोगों की इच्छा होती है कि इसके बारे में जाने। वो देखिए क्या है। होमो बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला जाता है होमो। होमो इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करें अगर हम O2 की, अगर हम बात करें O2 की, इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यही लिखेंगे आंसर, यही लिखेंगे। अगर हम N2 की बात करें तो N2 में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2pz, N2 के केस। अगर मैं B2 के केस में बात करूं तो सिर्फ यहीं पर होंगे, वो भी पाई 2px और पाई 2py होंगे। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं ल्यूमो की। ल्यूमो की अगर हम बात करें, अच्छा पता हो गया होगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LUMOS, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम O2 की बात करें तो सबसे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूल इसके ऊपर वाला देख लो, बस इसके ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम N2 की बात करें तो इसके ऊपर वाला पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अच्छा हाँ, सोमो की अगर हम बात करें तो सोमो क्या है, सोमो सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद होगा तो वहां पर सोमो एग्जिस्ट करेगा, जैसे O2 के केस में और B2 के केस में। और वहां पर भी आंसर क्या होगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। लेकिन जहां का भी फिल होगा जैसे N2 के केस में, तो यहाँ पर सोमो है ही नहीं, तो इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान देना भी नहीं है। अब एक केस और है, वो समझते हैं, फिर इसके बाद ये हम टॉपिक को आराम से खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक जितना पढ़ाया गया वो क्लियर होगा। चलिए, वो केस क्या है वो देखिए। वो केस ये है कि आपको यहाँ पर जनरली ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं है, इसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मजाक वाले क्वेश्चन नहीं बनते, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन मतलब आपको ये जो बना है आपके दिमाग में यहाँ पर फीड होना चाहिए। ये जो आपको ये डायग्राम में बना रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 2 बार 3 बार, जितनी बार पूजा या इबादत करते हैं उतनी बार देखें। क्वेश्चन जरूर आएगा, 110% बताया जा रहा है, 110% आना ही है क्वेश्चन। तो इसको आप देखेंगे और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जितने होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन तो आसान है, क्या करना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालिए, माइनस कर दीजिए ABMO के इलेक्ट्रॉन से, डिवाइड कर दीजिए 2 से। आप इस तरह ABMO क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, सब कोई बताता है। एक केस आता है आयनेशन एनर्जी का, वो कैसे आप कंपेयर करेंगे एक दूसरों के बीच में। आयनेशन एनर्जी को कंपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसे बोला जाता है। तो एनर्जी कहाँ लगेगी ज्यादा, उस बूढ़े आदमी को उठाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी या उस 15 साल के बच्चे को उठाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, उस बूढ़े आदमी को उठाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी वहां पर आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा कम वहां पर एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और जिसकी एनर्जी ही पहले से हाई है उसको उठाने की जरूरत है, एक थप्पड़ मारो तो वो बाकी चार कदम दूरी गिरे, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना।
तो आप यहाँ पर ये देखना है कि एबीएमओ के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी कभी एबीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए कि वहां पर आयनिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब भी कभी बीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर आयनिक एनर्जी क्या होगी, जनरली ज्यादा होगी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन के, जिससे बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस के। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि O2 से O2 माइनस में कोई चीज स्पीशीज जा रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा अगर O2 से O2 माइनस में जाएगा। तो अब अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको पता होगा कि O2 से O2 माइनस जब जाता है तो बेसिकली अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 के पास पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ आएगा, यहीं आएगा, ये मिक्स करेगा। तो हमारे आंसर क्या होगा, पाई स्टार 2px। इजिली बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये क्वेश्चन होने वाले हैं अगर आपको ये पूरा डायग्राम भेजे में है तो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसने पूछा है कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन है। डायमैग्नेटिक मतलब जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पर देखता हूँ CO, B2, NO और C2। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। sp मिक्सिंग नहीं हो रही थी, sp मिक्सिंग हो रही थी तो इस तरफ जो डायग्राम बना था यहाँ पर C2 ही एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके पास तो क्या था, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है ना, इनको चेक करने की जरूरत है। B2 तो पैरामैग्नेटिक था, NO 15 और CO के पास होते हैं कितने, 8 6 6 4 14। तो ये जो हमारा है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन C2 ही एक ऐसा है अगर सिंगल करेक्ट है तो ये इसका एक्चुअली बेसिकली कुछ और होता है, कॉल्सन मॉडल होता है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते और ये कोर्स में नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर C2 एक ऐसा है जो हमारा डायमैग्नेटिक। एक क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा था कि 2014 एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया कि 2s2p मिक्सिंग अगर नहीं हो रही है तो ये बताइए कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, कौन कौन से 4 ऑप्शन है, Be2 2s और 2p मिक्सिंग से बहुत ऊपर की चीज है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। B2 अगर हम B2 की बात करें तो B2 के अंदर अगर 2s 2p मिक्सिंग नहीं होगी इसका मतलब सिग्मा 2pz क्या आएगा, नीचे आएगा और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो ये भी डायमैग्नेटिक C2। दिस इज आंसर। क्यों, क्योंकि अगर देखें तो सिग्मा 2pz यहाँ आएगा और पाई 2px पाई 2py यहाँ आएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें 2p2 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, यही पैरामैग्नेटिक है। और इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये जितना भी पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।